हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से रिलेशंस और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशंस के बारे में। हम एक प्रॉब्लम के ज़रिए समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक रिलेशंस किस तरीके से प्रूव किए जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में, और अगर हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे तो हम उनको किस तरीके से टैकल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, हमारा रिलेशन है R इज इक्वल टू ordered pair x y such that x minus y is an integer। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। x आपका फर्स्ट कंपोनेंट होता है और y आपका सेकंड कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर मैं x में से y घटाऊं और मेरा जो आंसर है, जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो इंटीजर हो जाए, क्या आ जाए, इंटीजर, तो ये रिलेशन R जो है वो होल्ड करेगा और ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज़ लेंगे एक्स और वाई की, वो लेंगे सेट ऑफ इंटीजर से। कहाँ से लेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि एक्स और वाई दोनों के दोनों जेड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जेड में। तो आइए सबसे पहले आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट पे, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो कैसे है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि ऑर्डर्ड पेयर ए शुड बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जेड। मैंने जेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो जेड पर डिफाइन है। ठीक, जो आप वैल्यूज़ लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट की, वो सेट ऑफ इंटीजर से आएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस तरह की ऑर्डर पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। सपोज कीजिए कि आपने एक्स ए ले लिया, वाई भी आपने ए ले लिया। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम एक्स में से वाई घटा देते हैं, तो ये आ गया आपका ए माइनस ए ज़ीरो। ठीक, अब देखिए ज़ीरो भी एक इंटीजर ही है। क्या है? ज़ीरो इंटीजर है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, यानी कि ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन आर में जाएगा और एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या है? ए ए ए आर में आ गया। अब देखिए आपने एक्स भी इंटीजर लेना है, वाई भी इंटीजर लेना है, और दोनों का डिफरेंस आएगा हमेशा ज़ीरो। ठीक है, अगर आप एक्स और वाई दोनों इंटीजर लें और दोनों की वैल्यूज़ बराबर ले लें तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ज़ीरो, वो इंटीजर है। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट सेम है, वो इस रिलेशन में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमेशा ज़ीरो आएगा जो कि इंटीजर है। तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो इस रिलेशन में आ रहे हैं और हर एलिमेंट के लिए आ रहे हैं। आप एक्स और वाई की जो भी वैल्यू लोगे उस पर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, उस पर ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी और हमारा जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे हम सिमेट्री की, कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो इसका ठीक उल्टा ऑर्डर पेयर बी ए वो भी आर में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं
ऐसा होता है कि नहीं होता? तो x माइनस वाई अगर इंटीजर हो जाता है, क्या हो जाता है? इंटीजर, तो हमारा रिलेशन होल्ड करेगा और ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में चला जाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा करके देखते हैं। देखिए x माइनस वाई इंटीजर है, तो इसका उल्टा क्या होगा? y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? माइनस का इंटीजर, उल्टा इंटीजर। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया। y माइनस एक्स यहाँ इंटीजर था, तो अब कौन सा इंटीजर आ गया? उल्टा इंटीजर आ गया, माइनस वाला इंटीजर आ गया। लेकिन आगे आ गया इंटीजर, इस केस में भी इंटीजर आ रहा है, इस केस में भी इंटीजर आ रहा है। दोनों केस में हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के कंपोनेंट्स अगर हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से रिप्लेस कर देते हैं, तब भी हमारा रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंस जो है वो इंटीजर से बदल के फ्रैक्शन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, वो इंटीजर ही रहेगा। तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर तो था ही रिलेशन में, वाई एक्स भी आ गया। और क्योंकि आप एक्स और वाई इंटीजर लेंगे हमेशा, तो ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर ही रहेगा, चाहे पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए। पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, रहेगा क्या? इंटीजर ही। तो इसलिए कंपोनेंट्स के ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा, रिलेशन आपका उस केस में भी होल्ड कर रहा है। तो आपका जो रिलेशन है आर, वो सिमेट्रिक है। कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब बात करेंगे हम आखिर में इसके ट्रांसिटिव की, ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ट्रांसिटिव का रिलेशन होता है, अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, ऑर्डर पेयर ए सी ए बी के बाद बी सी आर में है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी आर में होना चाहिए। आइए देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो सपोज कीजिए मेरे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है, एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर है, जेड भी इंटीजर है। और क्योंकि एक्स वाई ऑर्डर पेयर बना हुआ है, तो एक्स माइनस वाई आपका इंटीजर होगा, तभी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और वाई जेड ऑर्डर पेयर है, तो इसमें भी रिलेशन होल्ड कर रहा होगा, तो वाई माइनस जेड भी आपका एक इंटीजर होगा। ठीक, सपोज करिए कि x माइनस वाई हो गया आपका n1, कोई भी इंटीजर। ठीक है, n1 क्या है? इंटीजर। इसी तरीके से y माइनस जेड भी आपका एक इंटीजर हो गया n2। देखिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर बना हुआ है, इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि x माइनस वाई इंटीजर है। वाई माइनस वाई जेड ऑर्डर पेयर बना हुआ है, इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि वाई माइनस जेड भी इंटीजर है। अब हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन एक्स जेड ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ध्यान से देखिए, एक्स माइनस जेड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अब एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई, या रुकिए दोबारा करते हैं इसको जरा, ध्यान से देखिए एक्स माइनस जेड की वैल्यू क्या आएगी। दोबारा करते हैं इसे थोड़ा और सिंपल कर तरीके से। देखिए एक्स माइनस वाई इंटीजर है और वाई माइनस जेड इंटीजर है, तो एक्स माइनस जेड देखते हैं क्या बनता है। तो एक्स माइनस वाई
प्लस वाई माइनस जेड, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखिए एक्स माइनस वाई इंटीजर है n1, और वाई माइनस जेड भी आपका इंटीजर है n2। अब आप दो इंटीजर्स को जोड़ दीजिए। आप अगर दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा n3। n3 भी क्या है, इंटीजर है। तो x माइनस वाई इंटीजर था, y माइनस जेड भी इंटीजर है, और x माइनस जेड भी आपका एक इंटीजर आ रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर x z भी आपके R में आ जाएगा। तो हमारी जो ट्रांसिटिविटी की रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। कैसे, एक्स वाई R में है, वाई जेड भी R में था, और एक्स जेड भी आपका R में आ गया। क्यों, क्योंकि x माइनस जेड भी आपका इंटीजर हो गया, ठीक। तो क्योंकि ट्रांसिटिविटी की रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए आपका जो R रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है। तो R इज ट्रांसिटिव। ये है हमारा सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।